बनती दिखाई दे रही है। सवालों से लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता रोज अहम समाअत की और अहम रिमार्क्स भी दिए। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने और गवर्नर के इख्तियारात से मुतल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की और इस समाअत के दौरान जो सियासी बहरान का हल पेश करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुनहरिफ जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट को निकाल कर दोबारा पोलिंग कराते हैं, जिसकी अक्सरियत हो वो वज़ीर आला बन जाए और हल्फ उठा ले। अदालत ने साथ साथ दो टोक अल्फाज में रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब हो रहा है, फरीकैन तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें और साथ साथ एडवोकेट जनरल पंजाब को हुकूमत से हदायत लेकर आज पेश करने का हुक्म भी दिया है हाईकोर्ट ने। और दूसरी जानिब समाअत के दौरान PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला होते हुए इलेक्शन करवाएंगे तो वो गैर आइनी होगा। अच्छा, ये बात तो वैसे उनकी ठीक लगती है अली ज़फ़र साहब की। खैर, इलेक्शन के लिए कम से कम 10 दिन का वक्त होना चाहिए, ऐसी भी तजवीज़ सामने आ रही है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दावा किया कि अदालत दोबारा इलेक्शन की तारीख देने जा रही है। तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली जो मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं, वोट की तैयारी करें। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है, क्या वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा होने जा रहा है? ये तो आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद काफ़ी हद तक सूरत हाल समझ आ जाएगी। सवाल ये है कि क्या वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा होगा और क्या हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत बरकरार रख पाएंगे या नहीं। अगर हाई कोर्ट री इलेक्शन का हुक्म दे देती है, जिसके चांसेस काफ़ी हद तक मौजूद हैं, तो इस बार नतीजा कितना मुख्तलिफ हो सकता है। हमारे साथ रियाज साहब इसी सूरत मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन का भी रियाज साहब को ज़रा बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ा होता है। तो बात फिर नंबर गेम पे आ गई है रियाज साहब, जहाँ से चली थी ना, कहते हैं वहीं पे दोबारा आ गई है। सबसे पहले तो ये पिक्चर हमारे सामने रखें जो कोर्ट की समाअत हुई, इसमें जो रिमार्क सामने आए इन दरखास्तों को लेकर। सबसे पहले तो हमें आगाह करें कि क्या मामलात रहे। देखिए, जिस कोर्ट में ये मुख्तलिफ दरख्वास्तें गई थी लाहौर हाई कोर्ट के, तो लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, तमाम जो एप्लीकेशन थी वो इकट्ठी कर दी गई। तो अब उस पर समाअत जारी थी। यहाँ इलेक्शन भी हो गए और जो CM भी बन गए, ओथ भी टेकिंग हो गई और साथ सिलसिला जो चल गया, गवर्नर भी चेंज हो गए। एक टाइम भी जैसे पीरियड के साथ गवर्नमेंट चल रही थी आहिस्ता आहिस्ता कि वो ये आइनी बहरान को किस तरह ख़त्म किया जाए। लेकिन ये एक दफ़ा फिर आइनी बहरान पैदा होने का खदशा है कि आज जो फैसला आ जाता है, अगर दोबारा इलेक्शन का फैसला, जैसे अली ज़फ़र साहब कह रहे थे, क्योंकि कोर्ट क्या डिसीजन देती है, कोर्ट बहरान को समेट देती है, क्या करती है, या इलेक्शन को दोबारा करती है, तो 16 अप्रैल वाली सूरत हाल दोबारा बहाल हो जाती है। ये मामला PTI ही लेकर गई है कोर्ट में ना, और दूसरी जानिब ये भी है कि PTI एक जानिब खुश नजर आती है कि जी दोबारा इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन वो 25 जो मुनहरिफ अरकान है वो भी तो PTI की हैं, तो नंबर गेम में भी तो PTI ही हर्ट हुई पड़ी है। तो क्या ये PTI के लिए जश्न मनाने का वक्त है अगर दोबारा इलेक्शन होता है? इस वक्त जो PTI और उनकी इत्तेहादी जमातें जो काफ लीग हैं, वो उन लोगों को ये है कि जो 5 अरकान जो थी, वो जो कोटे की ख़वातीन की नशिस्तें थी, वो अब दोबारा इनको मिल गई। जैसे इलेक्शन कमीशन को कह दिया, हाई कोर्ट ने हदायत दी कि इनको दोबारा बहाल किया जाए, तो इनको दे दिए PTI के अरकान को नामजदगी कर दी जाए, नोटिफिकेशन किया जाए। तो वो नोटिफिकेशन करते हैं तो फिर उनके लिए एक नंबर गेम में उनका इजाफा हुआ और यहाँ से ये समाअत भी शुरू हो गई। अब अगर उनके 197 हमजा ने वोट लिए थे तो उनमें से 25 निकल जाते हैं, तो फिर उनके पास जो आ जाती है, तो इनके जो कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था मुस्लिम लीग नून में, जो 5 अरकान थे वो भी ये मना के वापस ले आए हैं, और वो मना के ले आते हैं, तो फिर नंबर गेम में इनका ऊपर आ जाता थोड़ा सा नून लीग का लेकिन हाँ जी, लेकिन इनको वो जो PTI के अरकान हैं वो अब वोट नहीं कर सकेंगे या इस तरह, क्योंकि ये सूरत हाल है। अब आज़ाद अरकान की जो है वो ज्यादा अहमियत। अच्छा, ये जो 25 मुनहरिफ अरकान की हम बात, अगर इनको निकाल दिया जाता है, जैसे कि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इनको अगर साइड पे किया जाए और फिर दोबारा से इलेक्शन कराया जाए, तो फिर नंबर गेम का क्या सिलसिला होगा और जो इत्तेहादियों का मामला है उसको हवाले से फिर देखें जी, अगर नंबर 197 में से निकालते हैं 25 तो 172 रह जाते हैं, लेकिन 5 इनके जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था वो वापस आ जाते हैं, 177 हो जाते हैं, तो इनके भी 173 74 हो जाते हैं PTI के। तो ये है, इसमें ये नहीं है कि सादा अक्सरियत है, इसमें जो अवान में मौजूद होंगे उनके जिनके वोट ज़्यादा होंगे वो CM होगा, अगर हो जाता है ऐसा मुमकिन। लेकिन उसमें यह है कि आज़ाद अरकान जो हैं 4-5 उनकी बड़ी अहमियत है,
कि उनको कौन किस तरफ वो जाते हैं। अगर वो जिस तरफ बैठेंगे, आप देख लें नून लीग की जानब से भी पार्लिमानी पार्टी का हमजा शहबाज ने इजलास तलब कर लिया, और वो जिसमें आज़ाद अरकान और जो दूसरे हैं उधर भी नंबर गेम का पता चल जाएगा कि इजलास में अच्छा, पार्लिमानी ये तारीखें भी बड़ी पास पास है, ज़िमनी इंतखाब भी सर पे, और ज़िमनी इंतखाब भी बड़ा अहम है पंजाब में नंबर गेम को लेकर, चूँकि पहले बुज़दार साहब की हुकूमत भी चंद वोटों के ऊपर थी और अभी हमजा साहब की हुकूमत भी चंद वोटों के ऊपर अक्सरियत इसी तरह की है, तो ज़िमनी इंतखाब की अहमियत और बढ़ गई है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात की अहमियत के तनाजुर में मौजूदा इंतखाब की बड़ी अहमियत है। जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बड़ी सही बात की कि अगर हमजा साहब ऊपर बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में है, तो वो तो जारी बात है चीज़ों को अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाजमी नहीं करेंगे, कर सकते हैं। तो इसमें फिर अदालत के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, या कानून क्या कह रहा है इसमें? जी, अदालत इसमें देखेगी, उसने अदालत ने तमाम जो सूरत हाल है उसका जायज़ा ले लिया। फिर उन्होंने एडवोकेट जनरल को भी कहा कि कल तक, उन्होंने टाइम लिया था एडवोकेट जनरल ने कि कल तक वो 10 बजे आज दोबारा समाअत स्टार्ट होगी और उसमें फैसला जो भी दिया जाएगा, क्योंकि ये बहरान है जो पैदा हुआ है, जो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं फिर दोबारा कोई आ जाता मोड़ पे, कोई मसला पैदा हो जाता है। तो हम ये, क्योंकि अगर ज़िमनी इंतखाब हैं 20 हलकों में पंजाब के, ये छोटी बड़ी नहीं, बड़ा एक इलेक्शन है जिसमें लाहौर की 4 नशिस्तें, तो ये है कि अगर गवर्नमेंट होती और अब बज़ाहिर ऐसा वैसे लगता भी है कि अगर फॉर द टाइम बीइंग पीएमएलएन का कैंडिडेट नहीं जीता तो शायद ज़िमनी के बाद दोबारा से वो नो कॉन्फिडेंस आए और फिर ये बहरान चलता रहे। इन दी एंड जो झुकाव है, आपने कहा कि आज़ाद अरकान की जो अहमियत है वो बढ़ गई है, डेफिनेटली वो पंजाब में हमेशा ही रहती है और विफाक में भी रहती है। तो जो झुकाव है पहले पीटीआई की तरफ हो सकता था, चूंकि विफाक में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अब विफाक में पीटीआई नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, तो आज़ाद जो अरकान है आपके ख्याल में उनका झुकाव अब भी पीटीआई की तरफ होगा, परवेज़ इलाही साहब की तरफ होगा, या विफाक का असर इन पे भी पड़ेगा और ज़्यादा झुकाव इनका नून लीग की तरफ होगा? देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो फैसला होता है, तो इसमें कोई ना कोई ज़िमनी इंतखाबात भी हैं, तो आज़ाद अरकान देखेंगे कि अपना फ़ायदा देखेंगे वो कि किस तरफ है, क्योंकि अगले जनरल इलेक्शन में भी उन्होंने जाना है हल्कों में, तो इस सूरत हाल में उनका झुकाव ये है, इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर पाकिस्तान की सियासत में आपको पता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड टाइम पर बंदा इधर सारी रात उधर बैठा है, सुबह जाके किसी और को वोट जा रहा है, ये तो चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ तरीन सूरत हाल मोहम्मद इलियास साहब रख रहे थे, और देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। नून लीग के लिए बहरहाल चूंकि पंजाब के अंदर इंतखाब है, और अब अगर बकौल उनके इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा सीटें जीतें, और बहुत सारे जो मुनहरिफ अरकान हैं वो भी नून लीग के साथ ही खड़े हैं। तो अगर फॉर द टाइमिंग उनको शिकस्त हमजा साहब को हो भी जाती है ड्यू टू द मखसूस नशिस्तें, तो चांसेस हैं कि दोबारा फिर एक कदम एतमाद आए ज़िमनी के बाद, और कहानी गोज़ ऑन। आप और मैं देखते रहेंगे।